Good morning, children. This is class 7th, chapter 5, The Prince Who Loved Books. देखिए कि मुग़ल एम्परर जहांगीर की कहानी है। जहांगीर के जो बेटे थे शाहजहां, एंड शाहजहां के दो बेटे होते हैं औरंगज़ेब एंड दारा शिकोह। तो इसमें ये उस टाइम की कहानी है जब जहांगीर से उनका जो बेटा होता है खुर्रम, जिसे कि आज हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, तो वो उनका रिवोल्ट हो जाता है, कुछ बहस हो जाती है, तो वो नोमैडिक लाइफ को लीड करते हैं। कभी इधर से उधर अपनी फैमिली के साथ में घूमते रहते हैं। तब जब ये इनका नोमैडिक लाइफ जब चल रही थी, तो ये गुल महल उदयपुर में स्टे करते हैं थोड़े टाइम के लिए। 3 to 4 मंथ स्टे करते हैं राणा करण सिंह के घर के पैलेस में। तो वहाँ पर दारा को बहुत कंफर्ट फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन वो चाहता है कि वो अपने पैलेस में वापस लौट जाए या इसी गुल महल में रहे, ताकि वो उनको नोमैडिक लाइफ लीड करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स स्टार्ट नाउ। Dara gazed the reflection of the palace walls in the placid waters of the lake. Placid waters शांत बिल्कुल, विदाउट एनी मूवमेंट। जो लेक का वाटर था उसमें वो पैलेस की वॉल्स को के रिफ्लेक्शन को देखा करता था। ही विश्ड दे कुड स्टे फॉर एवर टू गुल महल। उसकी विश थी कि वो हमेशा के लिए गुल महल में रुक जाए। इन द मिडिल ऑफ द लैक एट उदयपुर। उदयपुर में लैक के मिडिल में वो गुल महल पैलेस था। For years his family had led a nomadic existence. आपको बताया मैंने nomadic लाइफ के बारे में अभी। तो traveling north, south, east and west, pursued by Emperor Jahangir soldiers, for his father Prince Khurram had rebelled against the emperor. अब उनके जो जहांगीर एम्परर के जो सोल्जर्स थे ना, उनके साथ में उसने खुर्रम ने क्या कर दिया था, रिबेल मतलब विद्रोह कर दिया था जहांगीर के विरुद्ध। I am tired of moving from place to place. 11 years old दारा told his brother औरंगज़ेब। 11 साल का जो दारा था वो अपने छोटे भाई से कहता है कि मैं थक चुका हूँ ये इधर से उधर मूविंग जो लाइफ है हमारी उसको लेट करते करते। बट इट इज़ एक्साइटिंग एक्सक्लेम्ड औरंगज़ेब एज्ड 8, जो कि 8 साल का था। उसने कहा कि लेकिन ये तो बहुत एक्साइटिंग है। आई एम हैप्पी टू स्टे हेयर एट द पैलेस। मुझे बहुत दारा ने बहुत ही फुसफुसाना बिल्कुल हल्के से आवाज़ में कहा, आई एम हैप्पी टू स्टे हेयर एट द पैलेस। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पैलेस में। मरमट दारा, बट हिज ब्रदर वॉज ऑफ अगेन। लेकिन उसका जो ब्रदर था वो चला गया। चेजिंग अ पीकॉक इन द रानाज गार्डन। राणा करण सिंह तो राणा के गार्डन में जो एक पिकॉक था उसका पीछा करते हुए चला गया। दारा न्यू दैट हिज फादर प्रिंस खुर्रम एंड मदर अर्जुमंद बानो वर सेफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ राणा करण सिंह ऑफ मेवाड़। वो दारा जानता था कि उसके जो फादर हैं और उसकी जो मदर हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं और प्रोटेक्शन में हैं, राणा करण सिंह के प्रोटेक्शन में सेफ़ हैं। लाइफ वॉज कम्फर्टेबल एट द रानाज पैलेस। लाइफ बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल थी राणा के पैलेस में। एंड वॉट फन इट हैड बीन टू सेलिब्रेट होली द कलरफुल फेस्टिवल विद हिज राजपूत रिलेटिव्स। और बहुत ही ज़्यादा फ़न था ये कि वो राजपूत जो रिलेटिव्स थे उनके साथ में वो कलरफुल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। बट द प्लीजेंट डेज डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग। लेकिन जो प्लीजेंट डेज थे वो ज़्यादा दिन तक नहीं रुके। प्रिंस खुर्रम कुड स्टे एट उदयपुर फॉर ओनली 4 मंथ्स। प्रिंस खुर्रम को सिर्फ 4 महीने ही, वो 4 मंथ्स के लिए ही रुक सका। बिफोर ही हैड टू मूव अगेन दिस टाइम ही ट्रेवल टू डेक्कन। डेक्कन आपका साउथ में है, उसको वहाँ जाना था। आफ्टर सेवरल अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स टू गार्नर सपोर्ट इन द डेक्कन, प्रिंस खुर्रम फाइनली डिसाइडेड टू मेक पीस विद हिज फादर। गार्नर सपोर्ट का मीन्स क्या है, ऑब्टेन सपोर्ट्स विद डिफ़िकल्टी, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ में सपोर्ट मिलना। तो सब अनसक्सेसफुल थे। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि अपने फादर के साथ अब वो पीस करेगा, मतलब संधि कर लेगा और उनके साथ में दोस्ती कर लेगा, मतलब अब वो रिबेल नहीं करेगा अपने फादर के अगेंस्ट। ही सेंट अ मैसेज टू द एम्परर एंड सून रिसीव्ड हिज रिप्लाई। उसने एक मैसेज भेजा एम्परर को और उसने बहुत ही जल्द एक रिप्लाई मिला उसे। अब रिप्लाई क्या मिला, एम्परर जहांगीर इज़ मर्सीफुल एंड काइंड। जो जहांगीर थे वो बहुत ज़्यादा मर्सीफुल थे और काइंड थे।
ही फॉरगिव्स प्रिंस खुर्रम, उन्होंने माफ़ कर दिया प्रिंस खुर्रम को फॉर द रिवोल्ट अगेंस्ट हिम वॉज द मैसेंजर रिपोर्ट। अब मैसेंजर रिपोर्ट में क्या था, बट देयर आर सम कंडीशंस, प्रिंस खुर्रम मस्ट सरेंडर द फोर्ट्स ही हैज़ ऑक्यूपाइड एंड हियर द मैसेंजर पोज्ड एंड टुक ए डीप ब्रीथ। अब उसने क्या करा, उसने वो जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो रिप्लाई पढ़ रहा था मैसेंजर, वो कहता है कि ठीक है, मैं माफ़ कर दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें अब सरेंडर करना पड़ेगा जो फोर्ट्स जो कि तुमने ऑक्यूपाइड कर रखे हैं, अपने पास ले रखे हैं, कब्ज़ा कर रखा है उन फोर्ट्स पे, किलों पे, वो तुम्हें देना पड़ेंगे। और अब एंड के यहाँ पर आकर वो मैसेंजर रुक जाता है। एंड प्रिंस खुर्रम प्रोमोटेड एंग्जाइटी, मतलब वो बहुत ही बेचैनी के साथ एंग्जाइटी कहता है वो कि क्या और क्या, द प्रेजेंस ऑफ द टू प्रिंसेस दारा एंड औरंगजेब इज़ रिक्वायर्ड एट द कोर्ट। अब वो कहता है कि औरंगज़ेब और दारा के प्रेजेंट वहाँ पर ज़रूरत है, मतलब कोर्ट में उनको जाना है। दे विल बी एजुकेटेड देयर अंडर द एम्परर्स गार्जियनशिप, उनको वहाँ पर एजुकेट किया जाएगा एम्परर की गार्जियनशिप में। शॉक्ड, दारा स्टेयर्ड एट हिज फादर, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया दारा सुनकर और अपने फादर की तरफ देखने लगा। श्योरली ही वुड नॉट अलाउ हिज सन्स टू टेकन अवे फ्रॉम हिम, श्योरली उसको यकीन था कि उसके फादर अलाउ नहीं करेंगे कि उससे दूर अपने बेटों को वह दूर कर जाए। बट प्रिंस खुर्रम वॉज साइलेंट फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, प्रिंस खुर्रम साइलेंट रहे कुछ मोमेंट्स के लिए। आई बो टू द बादशाह's कमांड, ही फाइनली मर्मर्ड। अब उसने कुछ देर सोचने के बाद में प्रिंस खुर्रम ने कहा कि ठीक है, मैं उनकी बादशाह की जो कमांड है वो मैं मानता हूँ। दारा's आइज़ फिल्ड विथ टीयर्स, दारा की आंखों में आंसू आ गए। औरंगज़ेब वॉज टू एक्साइटेड टू केयर अबाउट द पार्टिंग, औरंगज़ेब जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पार्टिंग का लेकर कि हाँ ठीक है वो वहाँ पर भी जाएगा। दारा न्यू हिज लिटिल ब्रदर वॉज हैप्पी दैट दे वर गोइंग टू लिव इन द पैलेस एट आगरा, दारा जानता था कि उसका छोटा भाई बहुत खुश है आगरा पैलेस में जाने के लिए। श्योर टू बी 10 times ग्रांडर देन द ब्यूटीफुल गुल महल एट उदयपुर, क्योंकि वो जानता था कि आगरा का जो पैलेस है वो गुल महल से 10 times बड़ा है और ब्यूटीफुल है। द जर्नी वॉज अ लॉन्ग एंड आर्डियस, राइडिंग देयर हॉर्सेज एंड एस्कॉर्टेड बाय सोल्जर्स दे क्रॉस जंगल्स एंड हिल्स। जर्नी बहुत लंबी थी, आर्डियस थी। आर्डियस क्या होता है, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग, थका देने वाली और डिफ़िकल्ट थी। सोल्जर्स गए जंगल्स और हिल्स को क्रॉस करते हुए एंड रीच्ड आगरा, और वो आगरा पहुंच गए। एज द पिंक सैंडस्टोन वॉल्स ऑफ द फोर्ट रोज बिफोर हिम, दाराज हार्ट रेस्ड फास्टर, ही हैड फेल्ट सेफ, मतलब उसका जो हार्ट था बहुत तेज़ से धड़कने लगा, उस बहुत तेज़ धड़कने लगा। ही हैड फेल्ट सेफ, सिक्योर एंड लव विद हिज पेरेंट्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसने महसूस किया था अपने पेरेंट्स के साथ में बहुत ज़्यादा सेफ। वॉट इट बी लाइक इन आगरा, अब आगरा में ऐसा होगा। वुड हिज ग्रैंडफादर द ग्रेट एम्परर जहांगीर लव हिम, क्या उसके ग्रैंडफादर उनको प्यार करेंगे। और वुड बी सो एंग्री विथ हिज फादर दैट ही वुड थ्रो हिज ग्रैंडसन्स इनटू ए डंजियन, क्या वो अपने बेटे से गुस्सा होकर अपने ग्रैंडसन्स को डंजियन में डाल देंगे। डंजियन होता है एक डार्क अंडरग्राउंड रूम होता है जो कि एज अ प्रिजन के रूप में यूज़ किया जाता है। द स्प्लेंडर ऑफ द एम्परर्स को डेजल्ट द यंग बॉयज़,